आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम जीवनी और आत्मकथा और रेखाचित्र इन 3 गतिविधियों से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों ने जो है गतिविधियाँ जो सिलेबस में लगी हुई हैं उनको आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे जो है आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनी कौन सी है। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनी है, कौन कौन सी जीवनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। राइट आंसर होगा हमारा 1, 2, 3। 1, 2 और 3 जयदेव, रामानुज और लॉर्ड मेयो, ये तीनों जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु द्वारा रचित जीवनियाँ किन ग्रंथों में संकलित है। भारतेंदु द्वारा रचित जीवनियाँ किन ग्रंथों में संकलित है। राइट आंसर होगा इसका 2, 3 और 4 बादशाह दर्पण, उदय पुरोहित और बूंदी का राजवंश। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख किया गया है। आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न है, गांधी जी कौन है के लेखक कौन है। गांधी जी कौन है, ये किसकी जीवनी है। सॉरी, किसकी जीवनी नहीं, किसने इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन का उल्लेख है। आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शरद चंद्र का। अगला प्रश्न है, अग्नि सेतु किसकी रचना है। अग्नि सेतु किसकी रचना है। छठा प्रश्न है, अग्नि सेतु किसकी रचना है। राइट आंसर होगा विष्णु चंद्र शर्मा। अग्नि सेतु जो है विष्णु चंद्र शर्मा की जीवनी है। अगला प्रश्न है, अग्नि सेतु जो जीवनी है उसमें किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया है। उसमें किसका उल्लेख किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी नजरुल इस्लाम का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक में किसके जीवन का आधार बनाया गया है। शिखर से सागर तक जो जीवनी है, शिखर से सागर तक में किसके जीवन का आधार बनाया गया है। राइट आंसर है इसका अज्ञेय का। अज्ञेय राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है। व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी की। अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैनेन्द्र की। कुल्ली भाट किसकी जीवनी है। कुल्ली भाट किसकी जीवनी है। कुल्ली भाट नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है कुल्ली भाट। अगला प्रश्न है, महाप्राण निराला किसकी जीवनी है। 12वां क्वेश्चन है, महाप्राण निराला किसकी जीवनी है। आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए गंगा प्रसाद पांडे। गंगा प्रसाद पांडे का जो जीवनी है महाप्राण निराला। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की जीवनी किसकी है। मुक्तिबोध की जीवनी ये किसकी है। राइट आंसर होगा विष्णुदत्त शर्मा की। अगला प्रश्न है, महामानव महापंडित किसकी जीवनी है। महामानव महापंडित किसकी जीवनी है। राइट आंसर होगा कमला संस्कृत्यायन। महामानव महापंडित जो है राहुल संस्कृत्यायन के ऊपर जो है जीवनी है, जो इनकी पत्नी थी कमला संस्कृत्यायन, इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में ये किसकी जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में किसकी जीवनी है।
राइट आंसर होगा कुमुद नागर। कुमुद नागर की जीवनी है ये, वट वृक्ष की छाया में। बाबूजी किसकी रचना है, किसकी जीवनी है बाबूजी? 16वां प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शोभा कांत का। अगला प्रश्न है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर किसकी जीवनी है? राइट आंसर होगा अमृत राय का। अगला प्रश्न है प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद घर में है किसकी जीवनी है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी शिवरानी देवी का। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? हिंदी की आत्मकथा किसे माना जाता है? हिंदी की आत्मकथा किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा अर्धकथानक को जो है हिंदी का प्रथम आत्मकथा माना जाता है, बनारसी दास जैन का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? इनमें से कौन सी रचनाएं जो हैं दलित आत्मकथाएं हैं, ये बताना है। राइट आंसर होगा अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। 1 और 3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन ने कहा था। यहाँ पे सुमेलित करना है गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब किसकी है? रविंद्र कालिया की है, 4 हो जाएगा। यादों का चिराग, यादों का चिराग कमलेश्वर का है, 3 हो जाएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, पंखहीन विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर 4, 3, 2, 1 होगा। अगला देखते हैं। राइट आंसर होगा डी 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ऑप्शन यहाँ पे है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, ये पूछा जा रहा है। 2, 3, 4, 5। राइट आंसर होगा 4 भागों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से असंगत बताना है। तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय का है, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाथ से रमणिका गुप्ता। इनमें से कौन सा असंगत है, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय का नहीं है। तिरस्कृत जो है तिरस्कृत तुलसीराम का है शायद, हाँ तुलसीराम का ही है। आगे देखते हैं। तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस की। आत्मकथा किसकी रचना है? आत्मकथा किसकी रचना है? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवासी की आत्मकथा ये किसकी रचना है? प्रवासी की आत्मकथा किसका है? राइट आंसर होगा भवानी दयाल सन्यासी का। अगला देखते हैं। मेरा जीवन प्रवाह किसका है? मेरा जीवन प्रवाह किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वियोगी हरि का है। देखते हैं अगला प्रश्न। मेरी आत्मकहानी किसका है? ये जो है श्याम सुंदरदास का है। मेरी असफलताएं किसका है? राइट आंसर होगा बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा। राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन की। घर की बात किसका है? घर की बात किसका है? राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला है कहीं न जाए का कहिए किसका है? इसका राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। कहीं न जाए का कहिए किसका है? भगवती चरण वर्मा का।
अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अर्धकथा जो आत्मकथा है वो डॉक्टर नगेंद्र की है। अगला प्रश्न है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा सूरजपाल सिंह चौहान का। सॉरी, वहाँ पे जो मैंने तुलसीराम बताया था। राइट आंसर होगा सूरजपाल सिंह चौहान का है। लेकिन एक मिलता जुलता नाम तिरस्कृत है ना यहाँ पे, ऐसे ही तुलसीराम का भी है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मोहन नैमिषराय का, मोहनदास नैमिषराय का। दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का, ये किसकी आत्मकथा है? दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का पूरा है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, पूरी आत्मकथा है दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का। किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा प्रतिभा अग्रवाल की। अगला है, लगता नहीं दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? लगता नहीं दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा सोबती का है। बूंद बावड़ी किसका है? बूंद बावड़ी किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है पद्मा सचदेवा, ये राइट आंसर होगा पद्मा सचदेवा। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की है कस्तूरी कुंडल बसे। देखते हैं अगला प्रश्न, नीलयक्षिणी किसकी आत्मकथा है? नीलयक्षिणी किसकी आत्मकथा है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। अगला प्रश्न है, चांद सूरज के विरन, चांद सूरज के विरन किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यशपाल की। अपनी खबर, अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, ऑप्शन बी राइट होगा। 60 वर्ष एक रेखांकन, अगला प्रश्न है, 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा इसका सुमित्रा नंदन पंत, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, जहाँ मैं खड़ा हूँ किसकी आत्मकथा है? जहाँ मैं खड़ा हूँ किसका है ये? डी ऑप्शन राइट होगा हमारा, रामदरस मिश्र का है। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा पद्म पराग को। अगला प्रश्न है, महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं? महादेवी वर्मा अपने समकालीन साहित्यकारों की रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं, ये बताना है। राइट आंसर होगा पथ के साथी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा कृत स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है? महादेवी वर्मा की जो रचना है स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है? राइट आंसर होगा गांधी जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा ने मोर, गिलहरी, छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय, पशु पक्षियों के जीवन से संबद्ध रेखाचित्र को प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका मेरा परिवार नाम से। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी का। आगे देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नीचे दिया गया है। मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, इनमें से जो है कौन सा रेखाचित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर होगा रेखाएं बोल उठी, ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, देवेंद्र सत्यार्थी का है ये। अगला प्रश्न भी वही है,
रेखाएं बोल उठी, किसका रेखा चित्र है? राइट आंसर होगा देवेंद्र सत्यार्थी का। अगला प्रश्न है, नए स्केच किसका रेखा चित्र है? नए स्केच किसका रेखा चित्र है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश गुप्त का। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना किसका रेखा चित्र है? राइट आंसर होगा इसका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हल्कू किसका है? हल्कू रेखा चित्र किसका है? ये रेखा चित्र जो है वृंदालाल वर्मा का है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। समय के पाँव, अगला प्रश्न है, समय के पाँव किसका रेखा चित्र है? राइट आंसर होगा माखन लाल चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मृति कण किसका रेखा चित्र है? स्मृति कण किसका रेखा चित्र है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेठ गोविंद दास की। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये किसका रेखा चित्र है? अगला प्रश्न है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसका रेखा चित्र है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु प्रभाकर का। अगला प्रश्न है, रेखा और रंग किसकी रेखा चित्र है? ये रेखा और रंग किसका है? तो विनय मोहन शर्मा का है। ये ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आज का ये जो अंतिम प्रश्न था। आशा करती हूँ आप लोगों को जो है प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो नए हैं आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करिएगा, है ना। कैसी लगी क्लास? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।